जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जैन धर्म का विस्तार। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता था, और वही जैन धर्म के संस्थापक भी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पार्श्वनाथ। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैन धर्म कितने संप्रदाय में विभाजित है। तो ये 2 संप्रदाय में बटा है, श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो कि वस्त्रहीन रहते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म का विस्तार। तो जैन धर्म धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह जैन विद्वानों ने भी प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया है। देखिए, जैन धर्म भी जैसे बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैला हुआ था, वैसे जैन धर्म भी फैल गया। और जो जैन के विद्वान थे, इन्होंने प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषाओं का प्रयोग करते हुए कई ग्रंथ का निर्माण किया है। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। तो ये मूर्तियों से प्रमाणित होता है कि जैन धर्म पूरे भारत में फैला हुआ था। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य, यहाँ पर जो तथ्य दिए गए ये जैन और बौद्ध दोनों से संबंधित है। तो बौद्ध साक्ष्य सिन्हली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया। देखिए, बौद्ध साक्ष्य सिंहली अनुश्रुति है, इसमें महावंश ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ये कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ये पूरे जम्बूद्वीप मतलब भारत के स्वामी है ना। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शील भद्र था, यह भी बिंदु महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्री विजय था। देखिए, अगर दक्षिण पूर्व एशिया की बात करेंगे तो इसमें जो पहला हिंदू राज्य था श्री विजय था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्री विजय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का मार्टिन लूथर माना जाता है। इसने प्रथम सदी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। तो नागार्जुन क्या है, ये बौद्ध धर्म का मार्टिन लूथर। ये बिंदु महत्वपूर्ण है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और जरूरी से याद रखिएगा। महावीर स्वामी या फिर महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे कि कैवल्य कहते हैं, की प्राप्ति जिम्बिका ग्राम में की थी। महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना पावा में की थी। देखिए, जिम्बिका गांव है ये, ठीक है, याद रखिएगा। ये साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और रिजुपालिका नदी का तट, ये भी प्रश्न कई बार बनता है। अभिधम्म पिटक में को पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया था। तो अभिधम्म पिटक इसको संगठित किया है पाटलिपुत्र परिषद ने। 3वीं शताब्दी ईस्वी में योगासार, जिसे कि विज्ञानवाद कहते हैं, संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेयनाथ थे। सांख्य दर्शन जैन धर्म से साम्यता रखता है। तो सांख्य दर्शन का संबंध किससे? जैन धर्म से। अस्मक महाजनपद भारत में स्थित महाजनपदों में सबसे दक्षिणतम राज्य था। तो अस्मक जनपद, ये याद रखिएगा, ये महाजनपद है। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए थे, सबसे दक्षिण में कौन है? अस्मक। और आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयाग तथा कन्नौज में किया था। बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की स्थापना वैशाली में हुई थी। अजीत केशकम्बलिन, है ना, देखिए अजीत केशकम्बलिन, ये नाम याद रखिएगा। बौद्धकालीन एक दार्शनिक थे। इन्होंने उच्छेदवाद सिद्धांत दिया था। तो उच्छेदवाद सिद्धांत किसने दिया? अजीत केशकम्बलिन ने। गांधार जनपद यूनानियों से पूर्व हकामनी अथवा फारसी साम्राज्य का भाग था। यूनानियों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाली फारसी सेना को सैनिकों की रसद की आपूर्ति महाजनपद से होती थी। तो ये गांधार जनपद जब ये यूनानियों के संपर्क में नहीं आया था, यूनानियों के प्रभाव में नहीं था, तो इससे पहले फारसी साम्राज्य के प्रभाव में था। भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? भगवती सूत्र।
इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में भी वर्णन किया गया। मतलब भगवती सूत्र में जैन धर्म के साथ साथ स्वर्ग और नरक के बारे में भी बताया गया। भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कोसल के 18 गणराज जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, इन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित था। जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वर्ण विहीन हो जाता है। आगे दिया यह वाक्य अंगुत्तर निकाय में कहा गया। तो देखिए ये प्रश्न बनता है कि अंगुत्तर निकाय में कौन सा वाक्य कहा गया, या फिर ये वाक्य लिखा रहेगा तो फिर बोलेगा कि बताओ ये किस निकाय में कहा गया। तो अंगुत्तर निकाय में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है तो वर्ण विहीन हो जाता है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। इन्हें कृष्ण के समकालीन और उनका वंशज बताया गया। तो अरिष्टनेमी कृष्ण के समकालीन इनको कहा गया। कैलेंडर वीर निर्वाण संवत जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से शुरू होता है। तो देखिए जो कैलेंडर है वीर निर्वाण, ये जैन धर्म से संबंधित है, ये इतना याद रखिएगा। और आगे दिया गया कार्ले महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। देखिए कार्ले कहाँ पर है, पुणे जिले में स्थित है। यहाँ पहाड़ों को काटकर चैत्य बनाया गया जो भारत के सभी खोदे हुए चैत्य गृहों में सबसे विशाल और सुंदर है। ब्रह्मजाल सूत्र में महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों अथवा धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख होता है। दोस्तों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अब अपने क्लास को। यहाँ पर दिया गुप्त शासक रामगुप्त ने तीर्थंकर चंद्र प्रभु और पुष्प दत्त की प्रतिमाएं निर्मित करवाई थी। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कोसल राज्य में थे तथा यहाँ की राजधानी श्रीवस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। देखिए बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य कहाँ पर थे, कोसल राज्य में थे, और कोसल की राजधानी कहाँ पर है, श्रीवस्ती, जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। मल्लों ने आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 करसाकड़ का दंड दिया जाएगा। देखिए मल्ल इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये आदेश दिया था कि जो बुद्ध का स्वागत नहीं करेगा इन्हें 500 करसाकड़ का दंड दिया जाएगा। आगे दिया है ना, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है वीरशैव संप्रदाय अथवा लिंगायत संप्रदाय, इसकी स्थापना दक्षिण भारत में वासों ने किया था। तो वीरशैव संप्रदाय या फिर लिंगायत संप्रदाय मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नचना कुठार नामक स्थान पर पार्वती का मंदिर है। यहाँ की मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य मिलते हैं। तो यहाँ से आप देखिए याद रखिएगा, मंदिर के बारे में याद रखिएगा, है ना। पार्वती का मंदिर है ना, पन्ना जिले के अजयगढ़ के समीप नचना कुठार नामक स्थान पर है। यहाँ पे रामायण का दृश्य मिलता है। अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। दक्षिण भारत में स्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुए। शंख लिपि के लेख भरहुत के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए। शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति गुडिमल्लम से प्राप्त होती है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है। तो ये देखिए जरूर याद रखिएगा, मत्स्य पुराण से लिंग पूजा के उल्लेख का वर्णन होता है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में ईरानी लिपि से हुआ है। तो खरोष्ठी लिपि ये किससे उत्पन्न हुआ है, ईरानी लिपि से। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। इनकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक कारिका है। तो देखिए नागार्जुन ने किसकी माध्यमिक कारिका का रचना किया, इसे याद रखिएगा। पाशुपत संप्रदाय शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक ककुलिस थे, है ना। तो ककुलिस ने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की है। नवदा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लिनाथ को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है। तो देखिए स्त्री तीर्थंकर कौन है, मल्लिनाथ, इन्हें स्त्री तीर्थंकर माना जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु जैन परंपरा में कुड़िक के नाम से जाना जाता है। घोषित राम कौशाम्बी में स्थित है। इसे प्रसिद्ध सेठ मतलब श्रेष्ठी घोषित राम ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया था। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस था। तो देखिए भागवत धर्म का जो सबसे पहला अनुयायी है यूनानी, ये कौन है, हेलियोडोरस। पिपरहवा जिसे आधुनिक काल में कपिलवस्तु स्थित माना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से। समरादित्य कथा इसका संबंध किससे, जैन संप्रदाय से। देखिए और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया हेमवत संप्रदाय महासांगिक की एक शाखा है। असंग द्वारा रचित वज्र छेदिका ग्रंथ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित। देखिए ये
लाइन ना मतलब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में खूब। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे, है ना। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता था। देखिए वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, ये बोधिसत्व इनकी पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता था। श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार भक्ति का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले बार भक्ति का उल्लेख कहाँ मिला? श्वेतांबर उपनिषद में। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार महाकात्यायन ने किया। वारयुज जातक, दशरथ जातक और शिवी जातक बौद्ध रचनाएं हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से चातुर्याम नाम से जानी जाती हैं। और भी आगे यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया, कुर्चक एक जैन धर्म का संप्रदाय है। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र है मतलब कहा गया। संथारा प्रथा जैन संप्रदाय से संबंधित। तो संथारा प्रथा किससे जुड़ा है? जैन संप्रदाय से जुड़ा है। इसी को संलेखना प्रथा भी कहा गया है। प्राचीनतम जैन काल से मूर्तियां विहार चौसा से प्राप्त होती हैं। महासांगिक संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह वैशाली में स्थित था। इसके अध्यक्ष सर्वकामी मतलब सबकामी थे। तो दोस्तों ये जैन धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे। इस प्रकार की वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में हम लोग शैव धर्म को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे पूरे इतिहास का डिस्कशन करेंगे। यह सभी प्रकार की स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए अत्यंत फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।